स्वागत है आपका। महारो राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत में बात गांव की सरकार की, मतदान की, चुनाव की। आज दूसरा चरण है पंचायत चुनाव के पंचायत के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। 6 जिले की 28 पंचायत पर यह वोटिंग चल रही है। चुनावी मैदान में 1680 उम्मीदवार हैं। मतदान के लिए 3459 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 25,60,053 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मैदान में 1680 उम्मीदवार, मतदान के लिए 3459 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। गांव की सरकार का आज दूसरा चरण 7:30 पर वोटिंग शुरू हुई। कुछ जगह पर ईवीएम की खराबी की खबरें भी सामने आई। वहां पर 20 से 25 मिनट, कहीं आधा घंटा मतदान देरी से शुरू हुआ। 6 जिलों की 28 पंचायत पर ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनावी मैदान में 1680 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, भाग्य आजमा रहे हैं। 3459 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और दूसरे चरण में 25,60,053 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। लगातार आप तक तमाम तस्वीरें ये पहुंचा रहे हैं और फिर से जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है, कितना वोटिंग परसेंटेज और क्या चल रहा है, तमाम बातें जान लेते हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरोही से, और दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल, आपके पास में आ रहा हूं। किस जगह पर हैं आप अभी बाबूलाल, और क्या चल रहा है? मैं अभी रेनवाल पंचायत समिति के मुंडियागढ़ गांव ग्राम पंचायत के पोलिंग बूथ पर हूं। मतदाता वोट देकर के बाहर निकल रहे हैं। ये देखिएगा, महिलाएं निकली मेरे ठीक पीछे से। पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा उत्साह ज्यादा है क्योंकि मौसम साथ दे रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो गर्मी बहुत थी, जिसके कारण मतदाताओं ने मतदान केंद्र से दूरी बनाई। सिर्फ 62% वोट पड़े थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो रहा है। काई माहौल दिया है वोट? दिया हाँ। काई लाग रही, काई चाहिए था गाँव के मायने? गाँव में मानुस पानी की सुविधा गेला की सुविधा। अच्छा, गेलो को नहीं क्या ताके? मगाल गेलो को नहीं गियो। अच्छा, क्यों? काटी तो सरपंच ने सबने कह दिया, कोई को नहीं दियो। बटरे रोडा का माए मोटरसाइकिल वाला फचा खता जा छे। साधारण बहुत परेशान हो छे। सुना सुमिता आपने, गांव में अभी रास्ते नहीं है घर तक जाने के लिए, खेत तक जाने के लिए, और ये विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। और इसको लेकर के गांव के लोग जो ना मुद्दा बना लेते हैं। गांव की महिलाएं कोई बात करती हैं तो करती हैं, नहीं तो बहुत कम कर पाती हैं। क्या माहौल है गांव का? कांग्रेस इनसे वोट। अच्छा, ये बताइएगा क्या मुद्दे हैं गांव में? मान दो ये बात को तो घंटा भाई। अच्छा, नहीं क्या सोच के वोट करते हैं आप लोग? वोट दो भाई, अच्छो काम कर देना, अच्छा आदमी वोट दो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये महिलाएं जा रही हैं। आपके गांव में चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव कौन लड़ रहा है? सुमित, बहुत सारे जो यहाँ पर मतदाता हैं वो चुनाव में लड़ कौन रहा है इसके बारे में नहीं जानते। इनको घर वाले जो हैं वो एजुकेट करते हैं कि आपको वोट। बाबूलाल देखिए, हर बार चुनाव में इस उम्मीद के साथ वोट डालने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन तस्वीर ज्यों की त्यों रहती है। अब भी देखिए, आपने पहली बार जिस महिला से बात की उन्होंने सीधा कह दिया सड़क तक नहीं है। मूलभूत जरूरतें तक इनकी आज तक पूरी नहीं हुई है। मतलब हम लोग 21वीं सदी में, और आज भी वोट किस लिए डाला जा रहा है कि भाई हमें सड़क तो मुहैया करवा दो, हमें पानी तो दिलवा दो, बिजली तो दिलवा दो। ये मूलभूत जरूरतें ही पूरी नहीं हुई है और हर बार चुनाव में यही वादा किया जाता है। बिल्कुल सुमित, ये सबसे बड़ा मसला है। खेत पर जाने का अधिकार है, रास्ते का अधिकार भी राजस्थान की सरकार ने दे रखा है, लेकिन गांव में जो विवाद होते हैं वो सबसे ज्यादा रास्ते के को लेकर के ही होते हैं। गांव में आपसी झगड़े हो जाते हैं और पड़ोसी का रास्ता बंद कर देता है। लोग पहुंच नहीं पाते, खेतों की बुआई नहीं हो पाती, और वो जो झगड़े हैं ना, वो गांव का जो माहौल होता है वो कई बार खराब कर देते हैं। तो गांव के लोगों की असल जो पीड़ा है वो यही है कि उनको खेत तक जाने का रास्ता मिलना चाहिए, उनके घर के लिए जो है गांव में साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। आज कुछ माहौल ठीक है, पिछली बार की मर्तबा हो सकता है आज का जो टर्न आउट है वो पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो
उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। आप ये जो गाड़ियां देख रहे हैं सुमित, ये उम्मीदवार ला रहे हैं अपने वोट डलवाने के लिए, खुद चल करके लोग नहीं आते हैं। हाँ। होता क्या है कि उम्मीदवार जोर लगाते हैं अपने समर्थकों के जरिए, घर से वोटर को निकाल करके वो मतदान केंद्र तक पहुंचाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। और ये अगर वोटरों को आप घर से निकाल के नहीं लाओगे तो फिर आपका जो संख्या बल है वो कम रह जाएगा, आपके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगी। सामने चाय पानी का भी इंतजाम कर रखा है, यानी कि पूरी सुविधाएं दे रखी है कि वोट डालिए, चाय पानी के साथ अगर मास्क का भी इंतजाम हो जाता बाबूलाल तो ज्यादा बेहतर होता। मास्क तो शायद कोई नहीं बांट रहा, देखिए आप खुद ही तो चाय बनाने वाले हैं, ये भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। इक्का दुक्का जो लोग हैं उन्होंने जरूर यहाँ पर मास्क लगा रखा होगा कहीं, लेकिन वोट डालने जाते हैं तो सबको मास्क लगाना अनिवार्य होता है। लिहाजा जब यहाँ से 200 मीटर आगे जो मतदान हो केंद्र सकता है वहां चाय पर की जाकर के चुस्कियां लोग अभी मास्क लेनी है तो इसलिए मास्क उतार लिया। और मैं फिर से लौटूंगा बाबूलाल आपके पास, भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक जुड़े हुए हैं भरतपुर से। दीपक, तस्वीरें दिखाइए जरा, और क्या बदलाव आया? सुबह 7 बजे हम लोग जुड़े थे, उसके बाद से क्या बदलाव आया अब तस्वीरों में? यहाँ पर मतदान के लिए लोगों की संख्या में कितना इजाफा आया, मतदाताओं की संख्या में? वोटर्स से अगर बात हो सके आपकी, कोशिश कीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए सुमित, तस्वीरों में बदलाव तो आया है। सुबह के वक्त जब हमने तस्वीरें दिखाई थी उस टाइम भीड़ थी, लेकिन बीच में फिर कम हो गया था। अब हम दूसरे पोलिंग बूथ पर आए हैं, तस्वीरें वहां की दिखाना चाहते हैं। देखिए इस बार जो उत्साह है वो बुजुर्गों में ज्यादा देखा जा रहा है। वहां भी तस्वीरें दिखाई थी, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए थे, और यहाँ भी जो है वो बुजुर्ग लाइन में लगे हुए लगातार अपनी बारी का जो है मत डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक बाबा है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? बढ़िया। बढ़िया। हाँ जी। आपके गांव में हम आए हैं, कीचड़ ही कीचड़ है भैया, जिंदगी निकल गई है गाँव में तो सरपंच होते होते पढ़ने पे खच्चो ना बेटे। अच्छा। नारो सुहेरा हमारी 3 ठोर वोट बनती है, ठोर समय से ठेरते रहता है सरपंच जी, इन पे खच्चे ना मिटे। किस उम्मीद पर वोट देते हैं आप? उम्मीद पे ये देते हैं भैया बढ़िया करेगा, कछु ना करे, जीत की और अपने घर में का गाँव। पिछली बार जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई इनकी? पूछे जरा। बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रहा है, क्या कहे बाबा? पिछली बार जो वादे किए थे, आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी हो पाई है? ना हो पाई, एक ना हो पाई। घरन में घरन में ईट पटकाए बीच बीच। बिल्कुल। देखिए सुमित, इनका कहना यह है कि पिछले जो वादे थे, चुनावी वादे थे, वो भी पूरे नहीं हुए थे। एक और बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे क्या समस्या है आपकी। अब आप मत डाल के आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? ना कोई रास्ता, ना कोई बेंचो कच्छु गाँव में कोई बेंचो बेचारा ही नहीं, कुछ भी खड्डे में पड़े, घोटू घोटू पानी भर रहे हैं, कोई बीमारी क्या चक्कर है। अपनी माँ की ना। हाँ, तो किस उम्मीद पर वोट देते हैं आप? पहले आपने वोट दिए? अब वोट हाथ जोड़े पामन ने पूछे कहा ना दे तो ये बेंचो घोटू घोटू पानी भरे कैसे लेकर में कर। चलिए, नाराज हैं बुजुर्ग। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा। नाराज, थोड़ा गुस्से में है ये, और हो जाता है ऐसा जब आप किसी उम्मीद को लेकर आप लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जाते हैं, लेकिन वो उम्मीद आपकी धराशायी हो जाती है, पूरी नहीं होती, तो नाराजगी कुछ इसी तरह से निकलती है। इनके शब्दों पर आप गौर मत फरमाइएगा, लेकिन इनकी नाराजगी, इनकी भावना को समझने की कोशिश कीजिएगा। दौसा लिए चलते हैं, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या तस्वीरें जरा बताइए दौसा से, और किस तरह का माहौल नजर आ रहा है यहाँ पर लोकतंत्र के इस पर्व में? बिल्कुल, गांव की सरकार चुनने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। दौसा जिले के 423 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस समय हम दौसा जिले के नांगल राजावतन पंचायत समिति क्षेत्र के खवारावजी मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। हालांकि भीड़ अब धीरे धीरे कम हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर जो बूथ है वहां पर बहुत कम लोग यहाँ पर मौजूद है। ये इस स्कूल में करीब 6 से 7 मतदान केंद्र है। केवल एक मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं। ये ग्रामीण मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। बाकी सारे जो मतदान केंद्र हैं वो सब सूने पड़े हुए हैं। बस केवल इस स्कूल में एक बूथ ये जो चल रहा है, यहाँ पर जो ग्रामीण मतदाता वोट देने के लिए आ रहे हैं। एक मतदाता हमारे साथ है।
क्या सोच लेकर आप वोट दे रहे हो? कैसा आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? समस्या सर हमारे यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, वैसे वहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। मैंने प्रॉब्लम तो यही है जी। तो पहले के जनप्रतिनिधि थे, आप विधायक सांसद भी चुनते हो और जिला परिषद सदस्य भी चुने। सुन रहे हैं, अब पता चलेगा क्या करते हैं क्या नहीं करते। वादे तो बहुत करते हैं लेकिन अभी तक सड़क नहीं मिली आपको। हमारे सड़क जाए नहीं रही, कच्चा ग्रेवल रोड है, बिल्कुल पहाड़ी सारा बिल्कुल खराब पड़ा है जी रास्ता। बिल्कुल मतदाताओं की काफी समस्या है। एक बुजुर्ग वोटर को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बुजुर्ग वोटर है, करीब इसकी उम्र, भैया कितनी उम्र है इनकी? 90 साल से ऊपर है। 90 साल की बुजुर्ग मतदाता है। इनको सहारा देने की कोशिश हम पुलिस कर्मी से कहेंगे, कृपया इनको सहारा देने की कोशिश करें ताकि ये अपना वोट का प्रयोग कर सके, क्योंकि ये 90 साल की बुजुर्ग मतदाता को लेकर आए। क्या किसी तरह की कोई व्हील चेयर वगैरह यहाँ पर नहीं है क्या अवेलेबल? बिल्कुल व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी, जो दिव्यांग मतदाता थे या बुजुर्ग मतदाता थे, लेकिन यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी मतदाता में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। ये 90 वर्षीय मतदाता हमने अभी दिखाई अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो अंदर वोट डालने के लिए चले गई और वो उसमें भी उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन वो खुद चल नहीं पाती थी, इसके बावजूद भी वोट देने के आई। हमारे साथ जोनल मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ के। जोनल मजिस्ट्रेट से बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था कर रखी है? एक तो कोविड-19 चल रहा है, दूसरा मतदान भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराना है, पारदर्शिता रहनी चाहिए, क्या करिए? बिल्कुल, इसके लिए पूरी जो प्रशासन के द्वारा और हमने यहाँ पर जो हमारा जो वोटिंग स्टेशन है यहाँ भी ध्यान रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोशिश ही की जा रही है कि बिना मास्क हम किसी भी वोटर को यहाँ अंदर आने की परमिशन हमने नहीं दी है। पूछिए जरा, विकलांग और अक्षम लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? विकलांग और अक्षम जो लोग हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, बुजुर्ग मतदाता, उनके लिए कोई व्यवस्था? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि उनको लिए व्हील चेयर की व्यवस्था थी, क्या इस बार व्यवस्था की है, नहीं की है? और नहीं है तो फिर आपके द्वारा क्या किया जाता है? व्हील चेयर के लिए हमने यहाँ जो BLO और सेक्रेटरी है उनको भी कहा है और हम SDM साहब से भी बात की थी, तो अभी जल्दी जो है व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। वैसे हमने पहले भी ये सूचना दे दी थी कि जितनी यहाँ पे मतलब 5:30 बजे के बाद तो आ जाएगी ना, पूछिए इनसे। तो जल्दी हम कभी आपके आने के बाद हमने पहले भी कह चुके हैं कि भाई हमारे को व्हील चेयर चाहिए, लेकिन जल्दी अगर काफी मतदाता आ गए तो उनको एक तरीके से ये पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी। आप कल भी कहनी पड़ती है, आपको कल कहते हैं नहीं, हमने कहा है और प्रशासन ने हमें अभी आश्वस्त किया है कि जल्दी आपके पास व्हील चेयर पहुंचा दी। चलो व्हील चेयर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके कर्मचारी क्या सहयोग करते हैं उनको लाने ले जाने? नहीं, बिल्कुल कर्मचारियों का पूरा सहयोग है। यहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं और जो BLO साहब हैं और जो पुलिस कार्मिक है वो सब जो वोटर है उसकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, हमने अभी दिव्यांग एक बुजुर्ग मतदाता दिखाया और एक हम युवा मतदाता से बात करते हैं कि युवती वोट देने आई है। आपके क्षेत्र में क्या सोच लेकर वोट दे रही हो कि भाई कैसा होना चाहिए, जो अपना कौन सा विकास कराए, क्या कराए? बिल्कुल, ये मतदाता बोल नहीं पा रही है क्योंकि गांव की मतदाताएं होती हैं, खुलकर बोलने अभी वही बातें, वही समस्याएं, वही चीजें कब तक दोहराते रहें? बात कीजिए। बुजुर्ग मतदाता का नाम नानगी देवी। कितने साल की है ये? 90 साल से ऊपर है, 95 के आसपास है। आंखों से दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। माता जी, आप वोट देने आए हो, आप गांव को काई विकास होना चाहिए कैसे? बिल्कुल, ये इशारों में समझा सकती हैं कि इनके गांव का विकास होना चाहिए, ऐसे प्रत्याशी को ये वोट दे के आइए। इनका पोता इनके साथ वोट देने के लिए आया है। ऐसे में मजबूरी है, परेशान है लोग, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आ रहे हैं। लेकिन निर्वाचन विभाग ने इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की है कि ये लोग आसानी से कम इस तरह के लोग आसानी से अपना वोट कास्ट कर सकें। उन्होंने 4 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं, BLO तैनात कर दिया है, जो सिर्फ वहां पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस तरह के लोगों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है, व्हील चेयर आ जाएगी, 10 बज गए हैं, 5:30 बजे तक इंतजार कर लेंगे। सिरोही लिए चलते हैं। प्रतीक, तस्वीरें दिखा दीजिए आप भी। कुछ जुदा तस्वीरें हैं या फिर ऐसा ही वहां भी राग अलापा जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर गोयली के मतदान केंद्र में हूँ। यहाँ पर 35 मतदान संख्या है। यहाँ पर देखा जाए तो गर्मी का मौसम है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहाँ पर मतदाता जो है अपनी मत की आहुति देने के लिए, गांव की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं आप बताएं, आप यहाँ पर मतदान देने के लिए आए हैं, अपनी कैसी भूमिका निभा रहे हैं मतदान को लेकर? सही भूमिका है। क्या चाहते हैं, क्या आश्वासन मिला हुआ है आप मतदान को लेकर?
संस्कृत तो भाई जो जगह है जो अपने हिसाब से है, जो भीड़ भाड़ नहीं है और जो गैप रख के वोट देने आते हैं आराम से। यानी कि इनका ये दावा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके ये वोट देते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई युवा मतदाता भी हैं। मैडम आप बताएं, आप का पहला मत है, वोट देने के लिए आए, क्या चाहते हैं इस बार मतदान में? पहला वोट देने आई हूँ। गांव की सरकार चुनना चाह रहे हैं आप, किस प्रकार की सरकार चुनेंगे आप? जो हमारी गांव के लिए काम अच्छा करे वगैरह। यहाँ पर साफ तौर से देखा जाए कि कई मतदाता जो है गांव की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कई युवा भी हैं जो बड़े दमखम से गांव की सरकार बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है, वहाँ पर गर्मी की भी यानी गर्मी बहुत पड़ रही है, यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है, पानी की व्यवस्था की गई है। कई बुजुर्ग जो हैं बुजुर्ग बैठे हुए लंबी लाइन में। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के महापर्व में ग्रामीण क्षेत्र के तबकों में जो है मतदाता अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो प्रथम चरण के चुनाव में 6 जिलों में सबसे कम मतदान का जो वोटिंग परसेंटेज जो रेवदर रहा था, जो अभी जो है किसी न किसी रूप में निर्वाचन अधिकारी ने भी कोई पहल की है जिससे मतदाता जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जयपुर फिर से ले चलते हैं, बाबूलाल जुड़े हुए हमारे साथ। बाबूलाल, देखिए थोड़ा इस तरह की तस्वीरें देख के दर्द होता है। 21वीं सदी के चुनाव हो रहे हैं बाबूलाल, 21वीं सदी में मतदान हो रहे हैं और आज भी रोना वही है कि सड़क नहीं है। चुनाव होते हैं, हर बार वादे किए जाते हैं और लोकतंत्र के इस रास्ते पर चलकर ये लोग इसलिए आते हैं। तस्वीरें आपने देखी बाबूलाल, सुना होगा, अगर नहीं देख पाए होंगे तो आप। 90 साल की बुजुर्ग महिला आ रही है इस उम्मीद में कि भाई मैं 90 साल से जो मांग कर रही हूं कम से कम पूरी हो जाए, लेकिन नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हर बार मतदान देने आते हैं एक ही मांग को लेकर कि भैया सड़क दिलवा दो हमें। और देखिए बाबूलाल, सवाल ये भी, अगर इनकी मांग पूरी कर देंगे तो फिर दूसरे चुनाव में क्या लेकर जाएंगे, वो कौन सी डिमांड लेकर जाएंगे? तो शायद इसलिए भी ये डिमांड पूरी नहीं होती होगी इनकी। मुद्दा तो चाहिए ना इन प्रत्याशियों को कुछ। सुमित, जब पंचायत राज के चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद है। यानी सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों की ड्यूटी बनती है कि गांव की जो समस्या है उनका समाधान करे। मेरे साथ में जो इस वक्त खड़े हैं ये पूर्व विधायक है फुलेरा के, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे 90 के दशक में। इनके पिता लक्ष्मी नारायण किसान भी विधायक रह चुके हैं और इन्होंने सबसे पहला खाता खोला था बीजेपी का फुलेरा में। आप ये बताइए, आपके गांव में लोग ये कहते हैं कि जाने के लिए रास्ते नहीं है, तो आप बताइए, आप तो एमएलए भी रह चुके, गांव में रास्ते क्यों नहीं बने आपके? रास्ते तो हैं, लेकिन लोगों ने अपने सकड़ा लिए, उनके वो सीमा का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए रास्ते तो बहुत चौड़े हैं लेकिन सकड़े हो गए। सकड़े हो गए। हाँ, काश्तकारों ने सब सकड़ा दिया, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी सकड़ा दिया, पक्के निर्माण कर लिया, इसलिए वो रास्ते छोटे होते गए। अच्छा, आप सत्ता के साथ चलते हैं। जिस वक्त बीजेपी की सरकार थी भैरव सिंह जी की, उस वक्त आप एमएलए बन गए थे, अब आप कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस की सरकार, अब तो काम करवा दीजिए कुछ कह के। काम करवा रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, संपर्क में हैं और काम हो रहा है धीरे धीरे। एक दो गाँव में एक काम हो रहा है। अच्छा, आपके गाँव की तो सड़क टूटी हुई है। टूटी हुई है तो क्या, कृषि मंडी में पीडब्ल्यूडी में है नहीं, कृषि मंडी में बजट है नहीं, इसलिए वो बनी नहीं। कृषि मंडी की संपर्क सड़ गई है। अच्छा, अपनी गुंजाइश तलाश रहे होंगे, फिर दावेदारी करेंगे। तो रामनारायण जी, गांव का के लिए तो कुछ भला करवा दिए सरकार आपकी तो। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होता रहा है, जैसा भी होता है सुविधा का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। जी। सुमित, आपने सुना ये विधायक रह चुके हैं रामनारायण किसान, इनके पिता लक्ष्मी नारायण किसान का भी बड़ा नाम था इस इलाके में। और लेकिन गांव की सड़क में दिखाऊं आपको, खड्डे पड़े हुए हैं, इनके गांव में भी सड़क नहीं है। कितनी बार चुनाव होते हैं और लोग जीत के जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं होता। ये 2 खेमे बटे हुए, एक सामने वाला खेमा बीजेपी के उम्मीदवार का है, ये ठीक पीछे कांग्रेस के उम्मीदवार का है। दोनों तरफ जो है लोग, ये तो खुशनसीबी है बाबूलाल यहाँ के लोगों की, उधड़ी हुई ही सही, सड़क तो इनके नसीब में है, लेकिन खड्डे तो बहुत है ना सुमित। स्थितियां कोई ज्यादा अच्छी तो है। अच्छा बाबूलाल, पहले चरण के में हम लोगों ने बात की थी, तस्वीरें दिखाई थी और निर्वाचन विभाग ने कई दावे भी किए थे कि हर जगह व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। आपने बात की थी जब पोलिंग एजेंट जा रहे थे, कर्मचारी निकल रहे थे, रवाना हो रहे थे, लेकिन अब तो तस्वीरें अलग नजर आ रही हैं, जुदा नजर आ रही हैं। व्हील चेयर तक नहीं है मतदान बूथ पर, क्या व्यवस्थाएं हैं ये? कई गांव ऐसे जहां पर विकलांग नहीं है, जहां पर हैं वहां पर तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी। काकी जी वोट दिया है के? दिया कहीं चाहिए था गाँव के मायने? हाँ चाहिए, पानी से क्यों चाहिए बेटा? गाँव में पानी वानी आयो को नहीं आयो?
कोनेरियो माखिजानी तो ताल बिल से और गांव मारी से चाणवास। अच्छा, पूरा गांव मारे थे? हाँ, रिसो माखिजानी ताल बिल से। तालबेली से? हाँ। तो ते बात करी कि भाई पानी तो पूछाओ कम से कम। खा दिया था मैं तो। हाँ। जो सरपंच खा दिया था भाई पूछा वाला। गल लार भाई गल हाथ को नहीं वो टाइप का तो पगदा पे। और बात जो माता सुजालेशन बात। सुमित, सुना आपने, इनकी डाणी में पानी नहीं आ रहा और ये कह रही हैं कि जब वोटों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पैर दबाते हैं उम्मीदवार, और जब चुनाव निकल जाते हैं तो कोई याद भी नहीं करता है। ये सच्चाई है लोकतंत्र की, कड़वी हकीकत है जो ये वोटर बयां कर रहे हैं। कोई झूठ नहीं, इसमें 100% सच्चाई है क्योंकि वोटर आपके सामने बोल रहा है। तो पैर इसलिए दबाए जाते हैं ताकि भाई आराम से आप लोग बूथ तक आइए, मतदान तो कीजिए कम से कम, उसके बाद होगा जो देखा जाएगा। गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं सवाई माधोपुर से। गिरिराज, बताइए क्या चल रहा है, कितना क्या तस्वीरें हैं, वोटिंग प्रतिशत, वोट बढ़ रहा है सुबह से 7:30 बजे से, मतदान जो देने आ रहे हैं लोग, मतदाताओं की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है कुछ? जी सुमित, देखिए सवाई माधोपुर जिले में 2 पंचायत समितियों में यह मतदान हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले की बौली पंचायत समिति में और मलारना डोंगर पंचायत समिति में सुबह सवेरे 7:30 बजे मतदान शुरू हो गया था। हालांकि सुबह सवेरे जो 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ था तब मतदान का प्रतिशत, मतदान की गति बहुत धीमे थी। मतदाता है वो अपने घरों से निकल करके बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब घड़ी की सुइयां बढ़ती चली जा रही हैं, समय बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है। हम इस वक्त, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दूं, आप इस वक्त देख सकते हैं मतदाता मतदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतना इंतजार करना पड़ रहा है कि मतदाता थकार करके अब कतारबद्ध होकर के बैठ भी गए हैं। आप ये बौली पंचायत समिति की तस्वीरें देख सकते हैं। बौली पंचायत समिति का ये बौली ये केंद्र है जहां पर ये, मैं आपको ये भी बता दूं सुमित कि सवाई माधोपुर जिले की सबसे बड़ी ये पंचायत है जहां पर लगभग 10,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर बौली पंचायत समिति में करेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी ये पंचायत है सवाई माधोपुर जिले की, जहां पर 10,000 मतदाता है यहाँ पर बौली में। तो ये मतदान का जो प्रतिशत है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम उन मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार मतदान कर रही हैं यहाँ पर? पहली भी देख सकती हैं। अच्छा, क्या सोचती है किस तरीके के उम्मीदवार को अपना वोट दिया जाना चाहिए? मतलब किस तरीके के उम्मीदवार को आप वोट देना चाहती हैं? जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसको हम वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किस तरीके का आप सोचती है कि कोई विकास करवाना चाहता है, जो कोई विकास कर सके, ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब वोट मांगते हैं ना, उसी टाइम आते हैं, फिर बाद में कोई आता नहीं है। तो देखिए सभी मतदाताओं की अपनी अपनी सोच है। पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जरा जाइए उनके पास। लठ लेकर घूम रहे हैं लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है इनके, बात कीजिए जरा। जी देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ये जो हमारी सुरक्षा के अंदर यहाँ पर जो लगाए गए हैं, मतदाताओं की सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। मास्क नहीं है उनके चेहरे पर, मास्क हालांकि उनको लगाना चाहिए क्योंकि कोरोना काल है, बड़ी एक जिम्मेदारी है। आप यहाँ पर ड्यूटी पर यहाँ पर तैनात हैं, मास्क नहीं लगा रखा आपने? मास्क लगा रखा है, उतार दिया था। तो देखिए कुछ कैमरे के सामने शर्म सी भी महसूस हो रही है, मास्क लगा रखा था लेकिन उतार दिया है। तो देख सकते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जी 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 सुमित, चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो पंचायत चुनाव दूसरा चरण, दूसरी लड़ाई और वोटिंग प्रक्रिया जारी। लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मत का प्रयोग करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।